अच्छा सर, जब भी हम बात करते हैं मुआशी इस्तेहकाम की कि मईशत से रिलेटेड हमें इस्तेहकाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, तो उसमें हम सियासी इस्तेहकाम को मद्देनज़र ज़रूर रखते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए लाजुम व मुलजूम है। इलेक्शन के बाद बड़ा उम्मीद थी कि एक सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन सियासी इस्तेहकाम अभी तक मतलब अगर सच बोला जाए तो उस तरह नहीं आया क्योंकि एक पार्टी अभी भी सरापा एहतजाज है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। उस पार्टी के जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन, वो जेल में बैठे हुए हैं। आए दिन वो सिविल नाफरमानी की उन्होंने बात की मुज़ाकरात से पहले। अब खैर चले शुक्र है मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके दोनों जो दौर हैं वो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक सामने नहीं है, एक दूसरे की तरफ तनकीद किए चले जा रहे हैं। अब ये आप कैसे देखते हैं कि जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा प्रॉपरली, माशी इस्तेहकाम क्या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बना रहेगा हमारे लिए? जाहिर बात है इसके डायरेक्ट असरात आएंगे क्योंकि कोई भी सियासत से रिलेटेड खबर आती है तो स्टॉक मार्केट हम देखते हैं कि ऊपर नीचे आना शुरू हो जाती है फौरन। जी, स्टॉक मार्केट को तो आप इतना इकोनॉमी से डायरेक्ट लिंक कम होता है जी जी देखिए, लेकिन जो इन्वेस्टर है जी जी खास तौर पे इंटरनल और एक्सटर्नल, उनको जब तक स्टेबिलिटी नहीं नजर आएगी, खास तौर पे पॉलिसी की कंटिन्यूटी, वो लॉन्ग टर्म पोजीशन नहीं लेते। देखे ना, अगर उनको पता हो कि अभी ये बंदे बदल जाने हैं और फिर नए बंदे ने आके कुछ और कर देना है तो वो हाथ रोक लेते हैं। मैं तकरीबन 16-17 ममालिक में काम करता हूँ, करता रहा भी हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ पाकिस्तान की, वो कहते हैं आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रिस्क बाकी ममालिक से बहुत ज्यादा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कन्वीनिंग स्पेस कैसे पैदा। मैंने कुछ साल 5-6 साल पहले महातीर मोहम्मद साहब से पूछा कि जी आपके मुल्क में 6 डिफरेंट रिलीजियस एथनिक ग्रुप्स थे, आपने कैसे किया? उन्होंने कहा कि देखें, लीडर वो है जो टेबल पर लोगों को ले आए, और टेबल पर लाने के लिए आपको कुछ स्पेस अपनी छोड़नी पड़ती है, कुछ स्पेस के अंदर आपको दूसरे को कहना पड़ता है। अब पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पा रहा, और जिसका बहुत मनफी हमारा रिजल्ट आ रहा है कि लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो करते हैं स्टॉक मार्केट टाइप की, लेकिन जो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन चाहिए, जो जॉब क्रिएशन के लिए चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, वो हाथ रोक कर बैठे हुए हैं। अब उनको अब ये काम तो हमारी जो इलीट है, जो लीडरशिप इलीट है, ये उनका है कि जिसको हम इकोनॉमिक्स में इलीट बार्गेन कहते हैं कि ये करंट तरीके से तो अब कारोबार नहीं चल रहा, हमें डिफरेंट तरीके से कारोबार करना है। यूरोप में रेनेसा हुआ था, वो बैठे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी हमारी इलीट के अंदर ना वो विल, ना वो सलाहियत दिखाई दे रही है कि वो बैठकर चीजों को, अब जैसे उड़ान पाकिस्तान है, आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, आप उसको टेबल पे रखें, सब पार्टियों को मेज पर लाएं। आप बहुत देर से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उनसे कहिए कि ये एक पेपर है, लेट्स टॉक अबाउट इट, तो कन्वीनिंग के लिए एक आपको व्हाइट पेपर मिल जाता है। अब वो करने के लिए एतबार की फजा चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली शैटर हो चुकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।